સ્વાગત છે એક વાર ફરી માર્કેટ મુહૂર્ત પર આપનું અને આગળ વધીએ હવે આપણી સાથે કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે L&T ફિનાન્સ નંબર્સ અંતર્ગત ચર્ચા કરીએ કંપનીના CFO सचिन आर जोशी साथ। सचिन सर स्वागत है CNBC बाजार पर। सबसे पहले सर एक शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल आउटलुक ऑन रिजल्ट्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, आप कैसे देख रहे हैं इस अर्निंग्स को? क्वार्टर 3 के अगर आप बात करें तो एक्चुअली ये फेस्टिव क्वार्टर कहलाता है क्योंकि इसमें दशहरा दिवाली सब कुछ आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि डिसबर्समेंट्स हमारे 49% से ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और बुक करीब 20% से ग्रो हुई है। इसका मेन कारण ये रहा है कि GST 2.0 के जो रिडक्शंस मिले थे उसका सारा बेनिफिट इस क्वार्टर में फ्लो हुआ है। टू व्हीलर सेल्स काफ़ी अच्छे रहे, उसी तरह ट्रैक्टर के भी काफ़ी अच्छे सेल्स रहे, तो उसकी वजह से फिनेंसिंग ऑफ टू व्हीलर्स ट्रैक्टर्स काफ़ी बढ़िया रहा इस बार। तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिसबर्समेंट्स हमने किए 22,000 करोड़ से ज़्यादा इस क्वार्टर में। टू व्हीलर ट्रैक्टर के अलावा अगर हम रूरल बिजनेस लोन्स की बात करें जो माइक्रो लोन्स कहलाता है, उसके अंदर भी हमारे काफ़ी बढ़िया डिसबर्समेंट्स रहे हैं। 47% ग्रोथ देखी है हमने इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आपको पता है कि पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स में काफ़ी ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री काफ़ी दिक्कतों से के थ्रू जा रही थी। तो अभी हमारे कलेक्शन एफिशिएंसी रेशियोज जैसे जैसे इम्प्रूव हो रहे हैं, दिसंबर जैसे हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी रेशियोज 99.70 पे आ गया, 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है सितंबर की तुलना में। तो 99.70 करीब करीब नॉर्मलाइज्ड कलेक्शन एफिशिएंसी रेशियो कहलाएगा और उस वजह से हमें कॉन्फिडेंस भी काफ़ी मिला है कि हम एक्सेलरेट करें जो डिसबर्समेंट्स है। 2000 करोड़ प्लस का जो रन रेट है इस बार एक्चुअली 2100-2200 करोड़ पर मंथ का रन रेट रहा है हमारा डिसबर्समेंट्स में। इसके अलावा पर्सनल लोन्स का डिसबर्समेंट्स भी काफ़ी पिकअप हुआ है। आपको पिछली क्वार्टर में हमने बताया था कि हमारे फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स के जो हमने अग्रीमेंट्स तय किए हैं, अमेज़ॉन, क्रेड, फ़ोन पे, ये जो पार्टनरशिप्स हमारी हुई है वहाँ से काफ़ी एक्सेलरेशन हुआ है हमारा। ओवरऑल डिसबर्समेंट्स जो इन फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स के थ्रू आए हैं वो करीब करीब 40% है इस क्वार्टर में। तो काफ़ी हद तक क्वालिटी कस्टमर्स आइडेंटिफाई करे हैं हमने और क्वालिटी डिसबर्समेंट्स भी हो रही है। इसके अलावा SME में थोड़ा सा इंडस्ट्री लेवल पे थोड़ा कॉशियस रहे हैं, तो हमारे भी डिसबर्समेंट्स थोड़े बहुत कैलिब्रेटेड हैं। हमारी बुक काफ़ी छोटी है, टोटल बुक अगर देखेंगे तो 1.11 लाख करोड़ की बुक हो गई है अभी रिटेल बुक, और टोटल बुक 1.14 लाख करोड़ की हो गई है। तो मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन दोनों ही जगह पे काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है और हमें लगता है कि आगे जाके क्वार्टर 4 में भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसी तरह की डिसबर्समेंट और बुक ग्रोथ हम चाहते हैं कि कंटिन्यू हो जैन टू मार्च क्वार्टर में। जी सर, आगे जानना चाहेंगे, वैसे काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की, कौन से यहाँ से सेगमेंट्स रहेंगे जो ग्रोथ को ड्राइव करेंगे इन रूरल बुक और माइक्रो लोन्स के फ्रंट पर अगर देखें तो अक्रॉस रूरल एंड अर्बन जियोग्राफीज। साथ ही जानना चाहेंगे GST कट आपने मेंशन तो किया, बट इसका इम्पैक्ट और रेपो रेट कट कैसे देख रहे हैं आप? तो हमारी बुक के अंदर अगर देखें तो नए बिजनेसेस जो लिए हैं, मैं गोल्ड लोन की सबसे पहले बात करूंगा। हम लोगों ने जून में ये बिजनेस एक्वायर किया था, करीब 1300 करोड़ की बुक थी और इस क्वार्टर में हमने 1400 करोड़ के ऊपर की डिसबर्समेंट्स कर दी है। 130 ब्रांचेस ली थी, उसके अलावा हमने 64 न्यू ब्रांचेस और सेटअप की है इस क्वार्टर में, और अगर एज ऑन डेट देखें तो करीब करीब 103 ब्रांचेस हमने सेटअप कर दिए है। हमारा जो रन रेट है ब्रांचेस सेटअप करने का वो करीब 1 ब्रांच पर डे का है एज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ 330 ब्रांचेस का लक्ष्य जो है हमारा 31 मार्च का, वो हम आराम से तय कर लेंगे। सो ग्रोथ इन गोल्ड लोन बिजनेस इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। उसके अलावा दूसरे ग्रोथ सेगमेंट जो है रूरल बिजनेस फाइनेंस का ग्रोथ बरकरार रहेगा, क्योंकि पिछले 4-5 क्वार्टर से ग्रो हुई नहीं थी, तो डिसबर्समेंट ग्रोथ उसका भी कंटिन्यू होगा। माइक्रो लैब ये एक और सेगमेंट है जहाँ पे हमारी बुक अब 1100 करोड़ की हो गई है और हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है। 2 साल से हम
कर रहे थे इसके ऊपर काम, और माइक्रो लैब भी काफ़ी ग्रोथ दिखाएगा आगे चल के। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर और ट्रैक्टर तो जैसे जो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है उससे थोड़ा सा हमारा हायर लेवल पे होता है, क्योंकि हमने साइक्लॉप्स अंडरराइटिंग टूल यूज़ किया है टू व्हीलर के लिए, सबसे पहले किया था। उसके अलावा ट्रैक्टर के ऊपर हम लोगों ने कंप्लीट किया अगस्त में, फिर सितंबर में मेरे हिसाब से एसएमई में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था, और पर्सनल लोन दिसंबर में पायलट कर दिया था। मार्च आते आते पर्सनल लोन भी पूरा के पूरा साइक्लॉप्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि जो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर आप देखें तो पूरे के पूरे साइक्लॉप्स अंडर रिटर्न पोर्टफोलियोज बढ़ते जाएंगे, और हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि आगे ये सारे ही बिजनेसेस में हम काफ़ी एक्सेलरेटेड ग्रोथ देखेंगे। होम लोन लैब जो मॉर्गेजेस बिजनेस है वो हम वहाँ पे थोड़ी सी कैलिब्रेटेड ग्रोथ दिखा रहे हैं, क्योंकि उसका जो आरओएस होता है वो थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली। तो आपने इस क्वार्टर में भी देखा होगा कि मॉर्गेजेस का थोड़ा सा कम रहा है। जो भी ग्रोथ हुआ है आई वुड से रूरल बिजनेस फाइनेंस का जो ग्रोथ है, और मॉर्गेजेस का डी ग्रोथ आई वुड से स्लो डाउन। पर्सनल लोन्स ने एक्चुअली पिकअप किया है, तो उस हिसाब से हमारे निम्स भी आप देखेंगे कि हम मेंटेन कर पाए हैं। तो आगे जाके ये सारे सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं जो ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। जी सचिन सर, और जानना चाहेंगे रेट कट के जो बेनिफिट्स है जो आपने मेंशन किए वो कैसे फैक्टर इन आप कर रहे हैं, और टारगेट क्या रहेगा नीम्स और फीस के लिए? निम प्लस फी का हम लोगों ने एक रेंज दिया है 10 to 10.5%। एक्चुअली द यील्ड्स अगर आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा पोर्टफोलियो रिटेल होता गया वैसे हमारी यील्ड्स बढ़ती गई। होलसेल का यील्ड्स थोड़ा कम होता है, तो अभी हम 98% रिटेलाइजेशन पे पहुंच चुके हैं। तो अब काफ़ी जो रिटेल मिक्स है वो काफ़ी मायने रखता है। जैसे जैसे रूरल बिजनेस फाइनेंस की बुक एज अ मिक्स धीरे धीरे कम होगी, वैसे वैसे थोड़ा सा यील्ड पे प्रेशर होगा। इसलिए हम लोगों ने पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ये सारे बिजनेसेस को एक्सेलरेट किया है, जिनके और माइक्रो लैब, ये सारों की यील्ड्स काफ़ी बढ़िया है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ी सी यील्ड में इम्प्रूवमेंट आई है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी कैसी है। इस क्वार्टर के अंदर हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 7.25% है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 58 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन दिखाया हमने, और पिछले क्वार्टर में यही 7.32 था। तो क्लियरली इंडिकेशन है दैट जो भी हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसका निम पे काफ़ी असर होता है। जैसे जैसे ये डिक्लाइन करेगा वैसे वैसे निम प्लस पी इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। इस क्वार्टर का निम प्लस पी है 10.41% कंपेयर टू 10.22% था मेरे हिसाब से पिछले क्वार्टर में। तो काफ़ी हद तक हम लोग ये रेंज को बरकरार रखे हुए हैं 10% टू 10.5%। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि आगे चल के भी रूरल बिजनेस फाइनेंस का परसेंटेज अगर ओवरऑल मिक्स में कम भी हुआ तो भी हम लोग ये मैनेज कर पाएंगे, ये मुझे अब कॉन्फिडेंस आने लगा है। और सर लास्टली जानना चाहेंगे ओवरऑल गाइडेंस बिजनेस के लिए क्या रहेगा आपका फॉर कमिंग क्वार्टर्स एंड FY26? FY26 अब तो एक ही क्वार्टर बचा है। हमने पहले 2 क्वार्टर्स में करीब 18% की ग्रोथ दिखाई थी बुक में, इस बार अराउंड 20-21% की है। मुझे लगता है लास्ट क्वार्टर भी इसी तरह ओवरऑल ग्रोथ, डिसबर्समेंट ग्रोथ अगर अच्छे रोबस्ट रहे तो बुक ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखेंगे। ओवरऑल 20 to 22% का हमने गाइडेंस दिया था पहले। मुझे लगता है हम आराम से वो तय कर लेंगे ये ईयर कंप्लीट करते करते। FY27 के लिए हमने बताया कि हम अप्रैल में पूरे 5 ईयर का लक्ष्य 31 के जो गोल्स हैं वो आपके सामने लेके आएंगे और शेयर करेंगे सारे इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट के साथ में। जी सचिन सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के नंबर्स के ऊपर काफ़ी डिटेल्स शेयर की। તો આ રીતે L&T ફાઇનાન્સના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી। સ્ટોક અત્યારે ડેઝ લો પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે ઘટાડા સાથે, પરંતુ નંબર્સ સારા છે, સ્ટોકમાં પ્રોફિટ બુકિંગ થઈ રહ્યું છે। એ સાથે જ હાલ માર્કેટ મુહૂર્તમાં પણ આટલું જ। મને પણ આપશો રજા।